हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेंड्स के बारे में। एक ऐसा टॉपिक है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सब्जेक्ट में जो कि बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन बहुत सारे लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि ये इजी है। ये इजी है लेकिन इसमें थोड़ा सा क्रिटिकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। तो वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेंड्स होता क्या है रीजनिंग में। तो रीजनिंग में अगर आप देखोगे कि हमें नेट चेंज देखना है कि कितना चेंज हो रहा है, कितना टाइम लगेगा एक चीज को एंड तक पहुंचने में। या फिर इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि एक बंदा है, ये इतना चल रहा है हर दिन, तो इसको कितने दिन लगेंगे वहां तक पहुंचने के लिए, वहां तक इतने किलोमीटर्स हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। हम हर एक टाइप के क्वेश्चन देखेंगे और रूल्स भी देखेंगे कि किस तरीके के रूल्स हमें यहाँ पर अप्लाई करने होते हैं, ताकि हमें कभी ये गलत क्वेश्चंस ना हो जाए। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने क्रैकिफाई ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, आज ही इंस्टॉल करो। वहां पर आप जेके एसएसबी या बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रेपरेशन इजीली कर सकते हो। वहां पर आपको कोर्सेज में लेटेस्ट नोट्स, पीवाईक्यू टेस्ट, वीडियो लेक्चर्स, वहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी मिल जाते हैं, फ्लैश कार्ड्स मिल जाते हैं और डेली जॉब नोटिफिकेशन भी मिल जाते हैं, ताकि आप जो भी जॉब्स निकले उनके लिए अप्लाई कर पाओ। तो आज ही इंस्टॉल करो। 10,000 प्लस स्टूडेंट्स वहाँ पर ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें समझना है कि नेट चेंज क्या हो रहा है। नेट चेंज पर साइकिल। नेट चेंज पर साइकिल मीन्स क्या होता है कि एक बंदा है, वो 10 मीटर चल रहा है 1 घंटे में और वापस आ रहा है, उसको मतलब वो पहाड़ चढ़ रहा है, वो गिर रहा है, 2-3 मीटर गिर रहा है, तो टोटल नेट चेंज क्या है कि वो 7 मीटर ही चढ़ रहा है पर आवर। तो इस तरीके से आपको समझना है कि नेट चेंज क्या हो रहा है और अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास क्या है। इफ ए पर्सन क्लाइंबर्स अप 5 meters एंड स्लिप्स डाउन 2 meters इन वन साइकिल। वन साइकिल यहाँ पर 1 मिनट भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि 5 मीटर वो चढ़ रहा है, लेकिन जैसे वो 5 मीटर चढ़ रहा है तो वो 2 मीटर गिर रहा है वापस। तो यहाँ पर नेट चेंज क्या है, यहाँ पर +5 मीटर वो चढ़ रहा है और उसमें से 2 मीटर वो वापस आ रहा है। तो टोटल जो नेट चेंज पर मिनट या पर आवर वो कितना चल पा रहा है, +3 मीटर्स। तो ये आपको याद रखना है। नेट चेंज जब जैसे ही आप याद रखोगे तब आप क्वेश्चन का सोल्यूशन अच्छे से दे पाओगे। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉमन क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जिसपे यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला होता है लॉजिकल ट्रेंड्स। लॉजिकल ट्रेंड्स में यही होता है कि जैसे कि एक फ्रॉग है, वो एक कुएं में है, वहां से वो वापस जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, या कोई बंदा है वो पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर गेन या लॉस वाले जो सिचुएशंस होते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा यहाँ पर होता है न्यूमेरिकल ट्रेंड्स। यहाँ पर क्या होता है कि एक वैल्यू या तो श्रिंक हो रहा है या तो ग्रो हो रहा है अकॉर्डिंग टू रूल, जैसे कि डबल हो रहा है पर आवर, पर मिनट, या फिर डिक्रीज हो रहा है बाई परसेंटेज, 20%, 30%। इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाते हैं। तीसरा होता है फिगुरल ट्रेंड्स। फिगुरल ट्रेंड्स में क्या होता है कि एक शेप होती है हमारे पास, वो रोटेट कर रही है, वहां पर एलिमेंट्स एड ऑन हो रहे हैं या फिर मूव हो रहा है या पैटर्न कोई चेंज हो रहा है। तो आपको देखना है कि नेट वाला जो लास्ट वाला जो पैटर्न रहेगा वो कौन सा रहेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं लॉजिकल ट्रेंड्स के क्वेश्चंस, और यहाँ पर हम देखेंगे लॉजिकल ट्रेंड्स क्या होता है। यहाँ पर क्या होता है कि एक प्रॉब्लम, फेमस प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होती है कि यहाँ पर एक कॉमन सेंस आपको यूज करना है। जैसे कि कोई बंदा चढ़ रहा है किसी पहाड़ पे, वहां से वो वापस थोड़ा सा गिर के चढ़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चढ़ रहा है। तो ये एक समझो कि आप एक ट्रैप में फंस रहे हो। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को इजी समझ लेते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द, आप समझो 90% पीपल इन क्वेश्चन को गलत करते हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगा क्यों गलत करते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन 1 क्या है, द मंकी एंड द ये वाला इस पे क्वेश्चन है कि ये क्लाइंबिंग वाला क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, ए मंकी ट्राइज टू क्लाइंब ए 20 मीटर पोल। यहाँ पर एक पोल पे वो चढ़ने की कोशिश कर रहा है जिसकी हाइट कितनी है, 20 मीटर। इन 1 मिनट, 1 मिनट में वो 20 मीटर पोल पे चढ़ जाता है। ही क्लाइंब्स 5 मीटर्स एंड देन स्लिप्स डाउन 2 मीटर्स। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि वो 5 मीटर जैसे ही चढ़ रहा है,
तो वो 2 मीटर वापस आ रहा है। तो टोटल वो कितना ये चढ़ पा रहा है, वो टोटल चढ़ पा रहा है 3 मीटर्स पर साइकिल यहाँ पर 1 मिनट है। तो 3 मीटर्स वो चढ़ पा रहा है। हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक हिम टू रीच द टॉप ऑफ द पोल? तो यहाँ पर आप देखो, आप डायरेक्टली कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर यूजुअली जैसे ये लोग सॉल्व करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे वो सॉल्व करते हैं, आप भी ऐसे ही इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले आप लिखोगे 5 मीटर्स में से 2 मीटर निकालो, तो 3 मीटर्स पर मिनट वो चढ़ता है। फिर यहाँ पर आप देखोगे टोटल हाइट कितनी है पोल की, वो है 20 मीटर्स। फिर यहाँ पर आप क्या करोगे, 20 मीटर डिवाइड बाई 3 करोगे, क्योंकि 3 मीटर वो पर मिनट चल पा रहा है। तो यहाँ पर टोटल कितना आएगा, 6.66 मिनट्स। वहां पर एक ऑप्शन होगा 7, क्योंकि राउंड फिगर में होता है, तो 7 वहां पर ऑप्शन होगा। तो आप क्या करोगे, आप 7 को टिक मार्क करोगे। लेकिन ये वन ऑफ द, आप समझो कि गलत आंसर है, क्योंकि यहाँ पर ही ट्रैप में फंस जाता है बंदा, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं मिलता है। तो आपको समझना है, यहाँ पर आपको एक एडवांस लेवल का सोचना है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप समझो यहाँ पर क्या करना है कि आप देखो, यहाँ पर एक जो मंकी है, ये लास्ट स्टेप तक ही 3 मीटर गिर रहा है। जब ये लास्ट स्टेप पे चढ़ जाएगा तो ये तो चढ़ गया, फिर तो ये वापस गिरेगा नहीं। तो वो जो 2 मीटर्स हैं, वो इसके ऐड ऑन हो गए। उस वक़्त ये लास्ट वाला जो ये स्टेप निकालेगा, वो बराबर 5 मीटर का होगा, ना कि 3 मीटर का। आप यहाँ पर समझो, 20 मीटर टोटल हाइट है, इसमें से हम 5 मीटर निकाल देते हैं, क्योंकि ये फाइनल क्लाइंब है, तो वहाँ से ये वापस नहीं गिरेगा। तो टोटल कितने रह गए, 15 मीटर। अब इस 15 मीटर को हम डिवाइड करेंगे 3 से, 3 5 आर 15, तो यहाँ पर हमारे आ गए 5 मिनट। 5 मिनट में कितने ये मीटर्स इसने क्लाइम किए, टोटल इसने 15 मीटर्स क्लाइम किए। अब जो हमें पता है कि 1 मिनट में कितना कर रहा था ये, 5 मीटर, लेकिन ये वापस गिर रहा था 2 मीटर्स। तो वो जो 2 मीटर्स हैं वो भी अब वापस आ जाएंगे, क्योंकि 5 मीटर अब ये फुल वाली, ये जो जंप करेगा, ये फुल करेगा, क्योंकि ये वापस स्लिप नहीं होगा, ये फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। तो 5 मिनट और 1 मिनट इसको और लगेगा, क्योंकि 1 मिनट 5 मीटर चढ़ने में लग जाते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 6 मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर है 6, ना कि ये 7। मोस्ट पीपल यहाँ पर 6.66 उनको आंसर आता है, तो वो 7 उसका आंसर लिखते हैं, लेकिन इसका 6 आंसर है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। यहाँ पर एक ही चीज आपको ख्याल रखनी है, जो लास्ट स्टेप होगा उसको आपको बाहर निकालना है, फिर बाकी को कैलकुलेट उसी तरीके से करना है। वो लास्ट स्टेप को इस तरीके से लॉजिकली आपको सॉल्व करना है। इसके ऊपर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से ये याद रहे। यहाँ पर आप दूसरा क्वेश्चन देखो, हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए फ्रॉग एट द बॉटम ऑफ 30 फीट वेल, every day it climbs 3 feet and slips back 2 feet at night, how many days does it take to get out? यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि एक फ्रॉग जो है, ये कुएं के नीचे बॉटम में है, वो जो कि 30 फुट है। तो आप समझो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एवरी डे इट क्लाइंब्स 3 फीट, 3 फीट ये चढ़ रहा है। यहाँ पर ये जो कुआं है उससे 3 फीट चढ़ रहा है, लेकिन 2 फीट ये वापस जा रहा है नाइट को। तो टोटल ये हर दिन कितना चढ़ पा रहा है, 1 ही फीट। तो आप ये समझो, 1 ही फीट ये हर दिन चढ़ पा रहा है। यहाँ पर जब हम ये रूल अप्लाई करेंगे, तो हमें क्या करना है, जो लास्ट क्लाइंब होगा, तो लास्ट क्लाइंब में से 3 फीट हम निकाल देंगे। 3 फीट क्या है, 30 फीट माइनस 3 फीट, तो 27 फीट हमारा रहेगा। क्योंकि लास्ट क्लाइंब पे ये तो ये वापस गिरेगा नहीं 2 फीट, तो आप यही समझो कि यहाँ पर हमारा 27 फीट है। अब इस 27 को हम डिवाइड बाई करेंगे 1 से, तो इसको 27 डेज लगेंगे 27 फीट तक पहुंचने में। फिर रह गए लास्ट 3 फीटर्स, तो लास्ट 3 फीटर्स को पहुंचने में इसको 1 ही दिन लगेगा। तो 27 + 1 हो गया 28, तो इसको टोटल 28 डेज लगेंगे कुएं से बाहर निकलने में। आई होप अब ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा किस तरीके से हम इस चीज को सॉल्व करते हैं। दूसरा हमारा न्यूमेरिकल ट्रेंड्स। तो न्यूमेरिकल ट्रेंड्स में क्या होता है कि हमें एक स्टार्टिंग वैल्यू दिया जाता है, फिर हमें एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर डबल ट्रिपल हो जाता है कोई वैल्यू, या इंक्रीज बाय 10% हो रहा है। तो ये जो लॉजिकल्स होते हैं, ये सिमिलर होते हैं। आप समझो कि हमें कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी होती है। यहाँ पर आप ज़्यादा वो रश मत करो, यहाँ पर आप इजीली लिखो, अच्छे से पेपर पे लिखो, फिर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पे भी एक दो प्रॉब्लम्स मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि ये क्वेश्चंस भी आप अच्छे से सॉल्व कर पाओ एग्जाम में। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ए पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन ए लैब डबल्स एवरी आवर। ये क्वेश्चंस आप समझो बहुत इजी है, बस आपको लिखना है, पेपर पे लिखना है, तभी ये अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। इफ देयर वर 100 बैक्टीरिया एट 1 PM, एट व्हाट टाइम विल द पॉपुलेशन फर्स्ट एक्सीड 1500?
तो यहाँ पर क्या बता रहा है, पॉपुलेशन इन बैक्टीरिया डबल्स एवरी आवर। तो ये डबल हो रहा है हर घंटे। पहले घंटे ये 100 बैक्टीरिया थे, दूसरे घंटे ये 200 हो जाएंगे, तीसरे घंटे ये हो जाएंगे 400, चौथे घंटे ये हो जाएंगे 800, पांचवें घंटे ये कितने हो जाएंगे, 1600। तो यहाँ पर हमें 1 PM से लेके 5 PM तक, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, 5 PM। 5 PM जैसे ही पूछ जाएगा तो यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन 1500 एक्सीड करेंगे, क्योंकि 5 PM को क्या हो जाएगा, 1600 बैक्टीरियाज आ जाएंगे। आई होप ये आपको समझ आ गया, लाइक मैंने माइंड में ही ये सॉल्व कर दिया। आप भी इसी तरीके से सॉल्व करोगे जैसे ही आप इस पे 2-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे क्रिकीफाई ऐप पे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर आपको कुछ टिप्स मैं दे देता हूँ एग्जाम के लिए, ताकि आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओ। सबसे पहले यहाँ पर आपको नेट चेंज देखना है। नेट चेंज यही होता है कि एक बंदर है वो 5 मीटर चढ़ा, लेकिन उसको वो स्लिप हो गई, वो 2 ही मीटर चढ़ पाया। तो ये आपको याद रखना है कि वो 5 मीटर नहीं चढ़ा, वो 2 ही मीटर चढ़ा पर घंटे, पर मिनट। ये चीज़ आपको याद रखना है। दूसरा है कि आपको लास्ट स्टेप को आइसोलेट करना है, पहले ही उसको निकालना है। अगर वो 30 फीट उसको क्लाइम करना है, और 5 फीट वो पर डे फ्लाई ये कर रहा है फीट, तो यहाँ पर क्या है कि वो स्लिप हो रहा है 2 फीट, तो टोटल कितना है, 3 फीट ही वो चढ़ पा रहा है पर डे। ये जो 5 फीट है, ये लास्ट स्टेप पे वो पूरा 5 फीट चढ़ेगा, क्योंकि वहां से वो तो वापस गिरेगा नहीं। तो ये जो 5 फीट है, ये हम इससे निकाल देंगे, तो टोटल है 25 फीट। तो 25 को हम अब डिवाइड करेंगे, कितने फीट ये पर डे चल पा रहा है। तो ये 3 फीट या 2 फीट चढ़ पा रहा है, तो अकॉर्डिंगली हम इसको डिवाइड करके फिर लास्ट वाला एक दिन इसमें ऐड ऑन करेंगे, एक साइकिल ऐड ऑन कर पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आप लिखो, जितना जल्दी आप लिखोगे ये उतना जल्दी आपको सोल्यूशन मिलेगा, आपका दिमाग उतना ज़्यादा इरिटेट नहीं हो जाएगा। आई होप अब सारा ये जो क्वेश्चन है ये आपको समझ आया होगा, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आपको सोल्यूशन देना है। अगर टॉपिक अच्छा लगा, आपको समझ आया, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और क्रैकीफाई ऐप आज ही इंस्टॉल करो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप बस एक बार चेकआउट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।